नमस्कार, जय हिंद। आज के समय में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, औद्योगिक सुरक्षा पर लगातार जोर बढ़ता जा रहा है। लगातार मैनेजमेंट का ये डिमांड होता जा रहा है कि सिक्योरिटी 100% सही तरीके से काम करे। ऐसी परिस्थिति में चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, सुपरवाइजर हो, चाहे सिक्योरिटी मैनेजर हो, उन सब की जिम्मेवारी काफी अधिक बढ़ गई है। और इस जिम्मेवारी को अच्छे तरह से अगर निभाना है तो जरूरी है कि सिक्योरिटी को अधिक से अधिक डिजिटलाइज करें, इसमें नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। ऐसे ही डायरेक्शन में, ऐसे ही दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है गार्ड टूर सिस्टम या गार्ड पेट्रोल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गार्ड टूर सिस्टम के बारे में या गार्ड पेट्रोल सिस्टम के बारे में। ये दोनों एक ही चीज है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो कुछ खास बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले ये कि गार्ड टूर पेट्रोल है क्या, ये कैसे काम करता है, इसमें किस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इस गार्ड टूर सिस्टम का डैशबोर्ड किस तरह से बन के आता है ताकि सिक्योरिटी मैनेजर अच्छे तरीके से अपने सिक्योरिटी को संभाल सके, किस किस तरह के इंडस्ट्री में गार्ड टूर पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप सीखेंगे। और कुल मिलाकर ये सीख पाएंगे कि इस गार्ड टूर पेट्रोल से क्या क्या फायदा हो सकता है, सिक्योरिटी कैसे मजबूत हो सकती है। आमतौर पर यही होता है कि किसी भी सिक्योरिटी पर्सन को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि भाई आप इस खास रूट से पेट्रोलिंग करें, उस खास रूट पे कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, उस पे खास करके ध्यान रखें। और ये भी कहा जाता है कि आपके जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको भी चेक करें। और पूरे एरिया में जो खास पॉइंट्स बताए गए हैं वहां पर क्या स्थिति है, सब कुछ सही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। अगर कुछ सही नहीं है तो आप वहाँ का फोटो बनाएं, वीडियो बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं। तो ये सारी चीजें इस तरह से कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में पर परेशानी ये होती है कि दिन भर पेट्रोलिंग चलते रहता है और दिन भर में इसके ढेर सारे कागज बन के तैयार हो जाते हैं और उन सबको देखना सिक्योरिटी मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी होता है कि किसी को अगर सिक्योरिटी पर्सन को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इस रूट से पेट्रोलिंग करना है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो शॉर्टकट मार के आ जाते हैं या उस डायरेक्शन में जाते ही नहीं हैं और झूठा रिपोर्ट बना देते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, इससे बचने के लिए गार्ड टूर सिस्टम या गार्ड पेट्रोल सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के जरिए ये सबसे पहले तय हो जाता है कि किस डायरेक्शंस में पेट्रोलिंग करना है, कौन कौन से एरिया में देखना है, और जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है उन सब की एंट्री का टेक्निकल सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें होता यह है कि मान लिया जाए कि आपको एक खास रूट से और खास जगह पे जाना है। जिस जिस जगह पे बताया गया है वहां पर क्यूआर कोड या आरएफआईडी वहां पर लगाया हुआ होता है और आपको हैंडहेल्ड सिस्टम या मोबाइल सिस्टम दिया जाता है और उस मोबाइल सिस्टम से जाके वहां पे आप स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करने के बाद आप अपना सेल्फी भी खींचते हैं और उसमें अपलोड करते हैं। इसके अलावा वहाँ के ऑडियो, वीडियो या आप चेकलिस्ट जो होता है उसको भी आप अपलोड वहाँ पर करते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित हो जाता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो सिक्योरिटी पर्सन जहाँ जहाँ उसको जाने के लिए बताया गया है वहाँ वहाँ वो जरूर गया है। तो इस तरह से ये एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सिक्योरिटी में। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ये गार्ड टूर पेट्रोल काम कैसे करता है। गार्ड टूर पेट्रोल काम करने में आप सबसे पहले ये समझें कि ये दो प्रकार का होता है। एक जो पहला होता है वो कहलाता है बैंड गार्ड टूर सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है कि हाथ में हमेशा एक हैंडहेल्ड सिस्टम दिया जाता है और ये होता है कि जिस जिस जगह पर सिक्योरिटी पर्सन को जाना होता है वो इस हैंडहेल्ड टर्मिनल को ले जाते हैं और वहां पे रखे हुए आरएफआईडी या कोई भी इस तरह की चीजों को वो स्कैन करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि सिक्योरिटी पर्सन इस खास जगह पर गया है। दूसरा एक जो आधुनिक, जो ज्यादा आजकल प्रयोग में आने वाला सिस्टम है वो है
क्लाउड गार्ड टूर सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होता है कि मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ होता है और इस मोबाइल को लेके सिक्योरिटी पर्सन को जहां जहां बताया जाता है, जिस रास्ते से बताया जाता है, उस रास्ते से वो सिक्योरिटी पर्सन जाता है और वहां रखी क्यूआर कोड को वो स्कैन करता है और साथ ही में क्या करता है कि वहां जितने भी उसको लगता है कि ये जरूरी फोटो है तो वो फोटो ले लेता है, कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई गड़बड़ होता है उसका फोटो या वीडियो ले लेता है और हर एरिया का चेकलिस्ट बना हुआ होता है, चेकलिस्ट के हिसाब से वो मोबाइल में एंट्री कर देता है कि इसमें से क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो ये सीधे क्लाउड सर्वर पे चला जाता है और वहां से जो आपके सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं उनके जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर एक डैशबोर्ड बना होता है, उसमें वो सारे डिटेल्स चले जाते हैं। तो ये मोटे तौर पर ये टेक्निकल चीजें हैं। अब हम आते हैं कि एक बार जब सिक्योरिटी पर्सन ने पूरे एरिया का पेट्रोल कर लिया, पेट्रोल करने के बाद ऑब्जर्वेशंस ले लिया, उस ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद वो सारी डिटेल जो आपके सिक्योरिटी मैनेजर हैं या कंट्रोल रूम है वहां पर एक कंप्यूटर में डैशबोर्ड होता है और उस डैशबोर्ड पर सारी डिटेल्स चले जाते हैं। इस डिटेल्स में कई तरह की सूचनाएं होती हैं। सबसे पहला तो ये कि कौन से रूट से पेट्रोलिंग करना है, कौन से रूट से पेट्रोलिंग करना है और उस रूट में कुछ खास पॉइंट्स तय किए हुए रहते हैं कि इस पॉइंट्स पे आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना है। तीसरी बात कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर का जो फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, चेकलिस्ट है, इन सबको अपलोड करना होता है, साथ में सेल्फी भी अपलोड करना होता है। इस डैशबोर्ड से ये भी पता चल जाता है कि कोई सिक्योरिटी पर्सन कोई सिक्योरिटी पर्सन किसी खास पॉइंट पे कब किस समय पहुंचा था, कितने देर के लिए वो रुका था, ये सारी बातें पता चल जाती है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो निर्धारित रूट है, जो आने जाने का रास्ता तय किया गया है, पेट्रोलिंग का जो रूट तय किया गया है, उसी रूट से वो सिक्योरिटी पर्सन गया है या नहीं गया है, इसका भी पता चल जाता है। इसके अलावा कि इंसिडेंट अलर्ट भी आता है। अगर मान लिया जाए कि सिक्योरिटी पर्सन जा रहा है और कोई वहां इंसिडेंट हो जाता है, कोई एसओएस की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में सीधे डैशबोर्ड पर इंसिडेंट अलर्ट भी चला जाता है। तो ये इस तरह से डैशबोर्ड के जरिए सिक्योरिटी मैनेजर पूरी अपनी पेट्रोलिंग के बारे में सही से जानकारी ले सकता है। इसका एक और फायदा होता है कि जो पुराने पहले भी जब उसने पेट्रोलिंग किया गया हो, उन सारे डिटेल्स भी इस डैशबोर्ड पर मिल जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये गार्ड टूर सिस्टम जो है या गार्ड पेट्रोल सिस्टम है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरीका है जिसके जरिए पेट्रोलिंग पर नजर रखी जा सकती है। पेट्रोलिंग में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए हैं उन सब के बारे में पहचान किया जा सकता है। तो इस कारण से इस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, जैसे कि कोई प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, फैक्ट्री हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इन सब जगहों पर पेट्रोलिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कोई भी जो शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी स्टूडेंट्स की सेफ्टी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रियल एस्टेट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चूंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैला होता है तो इसके जरिए ये इंश्योर किया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर जहां जहां बताया गया है पेट्रोलिंग करने के लिए वहां गया है या नहीं गया है, इसकी जानकारी इसके जरिए मिल जाती है। जो बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें लाखों टन सामान रखा हुआ होता है, लाखों स्क्वायर फीट में होता है, उन सब वेयर हाउसेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो हाउस कीपिंग एजेंसीज हैं वो भी क्लीनिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मान लिया कोई वॉशरूम है, वॉशरूम में क्लीनिंग हुआ या नहीं हुआ, वो इसके जरिए पता किया जाता है। अब आते हैं कि इस सिस्टम का क्या फायदा है, क्या इसको इस्तेमाल करने से हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो सकेगी, क्या हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि ये एक बहुत यूजर फ्रेंडली है। आज के समय में
कोई भी छोटा बच्चा भी होता है उसको मोबाइल हैंडल करना आता है। ऐसे में चूंकि आजकल ज्यादातर जो गार्ड टूर सिस्टम है मोबाइल पर आधारित होता है, एंड्रॉयड मोबाइल या कैमरे मोबाइल पर आधारित होता है, तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। इससे सिक्योरिटी मैनेजर को भी बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसके डैशबोर्ड पर सारे डिटेल्स एक साथ आ जाते हैं। अगर दिन भर में 6 पेट्रोलिंग हुई है तो 6 पेट्रोलिंग के डिटेल्स एक साथ उसको मिल जाता है। तो इस तरह से ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। दूसरी बात, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है? सबसे पहला तो ये कि जो पेट्रोलिंग कर रहा है उस पर इसके जरिए निगरानी रखा जा सकता है। वो गया नहीं गया, वो उस जगह को ऑब्जर्वेशन लिया नहीं लिया, ये सारी बातें गार्ड टूर पेट्रोल के जरिए पता चल जाता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी पर्सन पर काफी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये भी होता है कि इसके जरिए रियल टाइम डिटेल मिल जाता है, यानी कि जिस समय कोई दुर्घटना घटी है उसी समय फोटो क्लिक करते हैं और वो सिक्योरिटी मैनेजर को या डैशबोर्ड पर वो डिटेल चला जाता है। इसमें फोटो, वीडियो, चेकलिस्ट, ये सारी चीजें रियल टाइम में सिक्योरिटी मैनेजर को जाता है, डैशबोर्ड को जाता है। तो इससे बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होता है। इसके बाद एक और फायदा, चूंकि ये डैशबोर्ड में सारी डिटेल्स आते रहता है और इसके सारे जो डिटेल्स हैं क्लाउड सर्वर पर इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने पॉलिसी के हिसाब से वो डाटा उसमें संभाल के रखती है। फिर इसके बाद एक और फायदा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की इसमें चेकिंग अच्छे तरीके से हो पाती है, क्योंकि अच्छे तरीके से हो पाती है और साथ में ये भी पता चल पाता है कि कौन सा सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है और कौन सा सिक्योरिटी गार्ड अच्छे तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, फोटो शेयर किया जाता है। अगर कोई सिक्योरिटी पर्सन जाता है और देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है, तो सिक्योरिटी गार्ड सोया है तो उसका सोते हुए वो फोटो क्लिक कर लेता है, तो इससे उसका डिटेल बनकर आ जाता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी मैनेजर को या सिक्योरिटी ऑफिसर को ये समझ में आने लगता है कि हमारे कौन सा जो गार्ड है सो जाता है, उसको ये भी पता चल जाता है कि किस समय ज्यादा इस तरह की स्लीपिंग के केसेस आते हैं। उसको ये भी समझ में आता है कि किस खास एरिया के गार्ड हैं वो सोए हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी ऑफिसर अपने डिसीजन लेता है, अपना पॉलिसी बनाता है कि इस एरिया में लोग सो रहे हैं तो हमें क्या कार्रवाई करें ताकि लोग ना सोएं। यहाँ तक आपने वीडियो पूरे देख लिया, आपने ये समझा कि गार्ड टूर सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या-क्या सिक्योरिटी को फायदा होता है। तो इन सारी बातों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।